हनुमान जी महाराज खोज करते हुए अशोक वाटिका में आकर के पहुंचे। अशोक वाटिका में एक अंतर्गत वन है जिसका नाम है प्रमदवन। इस प्रमदावन में केवल महिलाओं को प्रवेश है। यह रावण का विशेष उद्यान है जिसमें रावण के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। वहां पर सुरक्षा करने के लिए सैनिक भी सारी महिलाएं हैं। हनुमान जी स्वयं जैसे ही उस प्रमद वन के एक विशिष्ट स्थान पर आकर के पहुंचे, उनको आश्चर्य हुआ। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिंदिता रूप यौवन संपन्नम भूषणोत्तम भूषितम। शिवशुपा वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई भगवती जानकी माता का दर्शन हनुमान जी को हो गया। अभी हनुमान जी को पता नहीं है सीता जी यही है, लेकिन जो अनुमान उन्होंने किया था उसके अनुसार और जो स्वयं संपाति ने बताया था उसके अनुसार यही भगवती जानकी होनी चाहिए, इस प्रकार का उन्होंने अनुमान किया। सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्यलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च। अत्यंत दिव्य रूप धारण की हुई, अत्यंत कृशांगी, मलिन वस्त्रों को धारण की हुई भगवती जानकी अविरल अश्रुपात करती हुई भगवान का स्मरण कर रही है। चारों ओर से राक्षसियों से वह घिरी हुई है। अनुमान से हनुमान जी ने यही भगवती माता जी होनी चाहिए, इस प्रकार का विचार कर लिया और उनके मन में विचार आया धन्य है भगवान श्री राम जो इस अमूल्य माता जी के लिए इतना विलाप कर रहे हैं। धन्य है ये माता जी जो भगवान श्री राम के चिंतन में लीन होकर के इतना कष्टमय जीवन यापन कर रही है। इतने में क्या हुआ, महाराज आए ऐसा कोलाहल हुआ। रावण वहां पर आया। रावण के साथ मंदोदरी है। हनुमान जी ने रावण को रात्रि में महल में सोए हुए देखा था। अब हनुमान जी उसको प्रमदावन में आए हुए अपनी स्त्री रक्षिकाओं के साथ देखते हैं। रावण ने भगवती जानकी को प्रलोभित करने का प्रयास किया। भगवती जानकी थर-थर धूज रही है। रावण का एक ही कहना है, तुम्हें मेरे साथ विवाह करना चाहिए। अब वो वनवासी कभी यहां पर आकर के पहुंच नहीं सकता है सीधे, और पहुंच भी गया तो मैं तो उसको ककड़ी की तरह चबा करके खत्म कर दूंगा। भगवती सीता जी ने यहां पर रावण की ओर न देखते हुए अत्यंत कठोर शब्द सुना दिए। तुम्हारी तुलना मेरे नाथ के साथ हो नहीं सकती है। कुत्ते की और सिंह की तुलना होती है क्या? जुगनू की और सूरज की तुलना होती है क्या? अपने पराक्रम की गाथा गाने वाले तुम
थोड़ा भी तुम्हारे भीतर पराक्रम होता तो मेरे पति के साथ दो हाथ करके फिर मेरी ओर मुड़ते। चोर की तरह मुझे उठा करके ले आए। चोर शब्द सुनते ही रावण बौखला गया। खड्ग निकाल करके भगवती सीता को मारने के लिए दौड़ा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। रावण ने कहा, मैं 2 महीनों का और समय तुम्हें देता हूं, नहीं तो मेरे भोजन गृह में तुम्हें काट करके तुम्हारा मांस पकाया जाएगा और उसका हम आस्वाद करेंगे। रावण चला गया। एक बात ध्यान में लीजिए, मनुष्य के जीवन में विजयी होने के लिए जिस प्रकार शौर्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धीरज की, धैर्य की आवश्यकता होती है। संभावना यह हो सकती है, हम लोगों जैसे कच्चे लोग वहां पर होते तो, कि जैसे ही रावण खड्ग निकाल करके भगवती जानकी की ओर लपका, चढ़ करके हनुमान जी महाराज कूद जाते और रावण को पकड़ते। बट ही वुड नॉट डू इट। बात को समझो, हनुमान जी सोचते बहुत है। नो अनप्लैन्ड एक्शन। कभी कभी क्या होता है, चलो हनुमान जी महाराज कूद जाते, थोड़ा रावण के साथ उनका युद्ध होता, रावण को गिराते भी, 2 मुक्के भी लगाते। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होता? वो यहां पर भैलर पराक्रम दिखाने के लिए नहीं आए थे। भगवती जानकी की खोज करना, भगवती जानकी के अंतःकरण में आत्मविश्वास को निर्माण करना, उनकी 2 बातें सुनना, ये सब मिशन, ये कार्य उनको पूरा करना था। इसलिए कभी कभी अपने रोष को दबाना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धर्मरथ का वर्णन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना। सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मनुष्य के जीवन का रथ यदि सफलता की ओर जाना है तो एक पहिया शौर्य का होना चाहिए जो गतिमान हो, लेकिन एक पहिया धैर्य का होना चाहिए जो सावधान हो, स्थिर भी रखे। अरे हनुमान जी को इस बात का पता है ना कि भगवती जानकी माता भी उनको पहचानती नहीं है कि ये कौन है। काम बड़ा गहरा है, इसलिए अपने रोष को भी, क्षोभ को भी दबा करके अपने मस्तक को शांत रखना, यह कार्यकर्ता का सर्वोत्तम गुण होता है। कूल हेडेड, हृदय में होनी चाहिए आग, मस्तक में होना चाहिए बर्फ, जिह्वा पर होनी चाहिए शक्कर और पग में होना चाहिए चक्कर, तब जाकर के कार्यकर्ता बनता है। मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं। वो महाराष्ट्र के इतिहास का एक अद्भुत प्रसंग है, जब अफजल खान उनको मारने के लिए आया, 20,000 की सेना लेकर के आया और अच्छे अच्छे मंदिरों को उद्ध्वस्त करते आया। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर थे। अफजल खान ने शिवाजी महाराज की कुलदेवता भवानी माता का मंदिर भी तोड़ा। सब लोगों को लगा कि अब तो शिवाजी महाराज एकदम कूद पड़ेंगे। जैसे ही जाकर के मंत्रियों ने यह बात, शिवाजी, ये इतिहास में सारा उल्लेख है, शिवाजी महाराज से कही, महाराज भक्त हृदय के थे, उनकी आंखें लाल हो गई, लेकिन कुछ करने का, कूद पड़ने का आदेश उन्होंने नहीं दिया। इतिहासकार लिखते हैं महाराज लाल हो गए
और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए भीतर जाते समय केवल एक वाक्य बोले कि अब खान नहीं बच सकता। दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। नो एक्शन। क्योंकि महाराज को पता था कि खान यही चाहता है, मैं पहाड़ी में से मैदान में आ जाऊं, यही तो इसकी इच्छा है, और इसीलिए तो ये सब ये कर रहा है। लेकिन वो शिवा भी कम नहीं था। उस समय तुरंत तो कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे 10-15 दिनों के अंदर इस प्रकार की चाल चली, इस प्रकार की चाल चली, आपको क्या बताऊं, असंभव संभव हो गया। वो खान तो वहीं पर उसकी कब्र हो गई, लेकिन 20,000 में से 20 लोग भी लौट करके नहीं आए बीजापुर। साफ खत्म। जबकि मराठों की सेना बहुत कम थी। योजना, और ये योजना बनने के लिए मस्तक ठंडा रखना पड़ता है। हनुमान जी महाराज की यही बात है। भगवत गीता में इसके लिए एक शब्द आया है, अनवेक्ष च पौरुषम। बिना विचारे पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ करने से पहले विचार करना, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करना, उसके पहले नहीं करना। रावण चला गया। रावण चला गया तो वहां पर जो बैठी थी सारी सेविकाएं, वे भी एक एक करके जाने लगी, मुझे ये काम है, वो काम है। बॉस के जाने के बाद ऑफिस में कौन होता है, वो भी गई। एक राक्षसी वहां पर बैठी रही, उसका नाम त्रिजटा। हनुमान जी महाराज छिप करके सब देख रहे। भगवती जानकी रोती हुई कहती है, त्रिजटे मुझे किसी प्रकार एक आध शस्त्र ला करके दो, अथवा जहर ला करके दो, अथवा अग्नि ला करके दो। मैं या तो अपने को जलाना चाहती हूं या जहर पीना चाहती हूं, मैं अब जीना नहीं चाहती हूं। त्रिजटा ने कहा, आप ऐसे मत करो, मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इस पापी रावण का अंत समीप आया है। रोते हुए भगवती जानकी ने पूछा, 10 महीने हो गए हैं मेरा अपहरण होने के पश्चात, अभी तक मेरे स्वामी यहां पर आए नहीं, न उनका कोई दूत मुझे मिला। तुम कैसे कह सकती हो कि पापी मारा जाएगा? त्रिजटा ने देखा इधर उधर कोई सुन नहीं रहा है, देखा, फिर कहा, सीता जी आज सवेरे मुझे एक सपना आया, और मेरे सपने सत्य होते हैं, और मैंने आज सपने में एक बहुत बड़ा वानर देखा। मैंने सपने में वानर देखा, ऐसा उसने कहा, और पेड़ पर बैठा हुआ वानर सावधान हो गया कि मैं कब से सपने में जाने लग गया। फिर कहा, वानर सागर को लांघ करके यहां पर आया, और केवल आया नहीं, उसने लंका को जलाया। सपने वानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। हनुमान जी को बड़ा आनंद हो गया कि चलो भगवान का फैक्स आ गया। हनुमान जी विचार ये कर रहे थे कि माता जी को तो मैं अब अवसर पाकर के बातचीत कर ही लूंगा, लेकिन अभी मुझे और क्या काम करना चाहिए, मुझे और कुछ करना चाहिए। केवल जो प्रभु ने कह दिया उतना ही काम मैंने कर लिया और मैं चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ करने जैसा काम मुझे अभी कर लेना चाहिए। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सोच रहे थे। इतने में उसके मुख से आया, सपने वानर लंका जारी। वानर ने लंका को जलाया। हनुमान जी ने कहा, बस भगवान ने संकेत दे दिया, अब ये करना है। ध्यान रखना, परमात्मा की वाणी कहां से सुनाई देगी पता नहीं। कभी छोटे बालक के मुख से, कभी किसी बिना पहचान के व्यक्ति के मुख से, किसी के भी मुख से भगवान आपको संदेश भेज देते हैं आपको क्या करना चाहिए। समझा बुझा करके त्रिजटा गई। अब हनुमान जी महाराज
स्वयं विचार कर रहे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। भगवती सीता से मिलना तो है। फिर मैं बतलाता हूं, एक पूरा अध्याय हनुमान जी का केवल इसका चिंतन करने में गया है, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ सीता जी। मैं सीता जी के सामने प्रस्तुत कैसे हूं, मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। यदि मैं संस्कृत भाषा में बोलूंगा, यदि वाचम प्रवक्ष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। भगवती जानकी, क्योंकि रावण स्वयं बड़ा संस्कृत का विद्वान है, वेषांतर करके आया हुआ रावण मुझे समझेगी और मेरे साथ बात नहीं करेगी। यदि मैं किष्किंधा की भाषा में बोलूं, ये वो समझ नहीं पाएगी। हनुमान जी ने मन एकाग्र कर लिया कि मुझे अयोध्या की भाषा में बात करनी चाहिए। अपनी भाषा में बात करने वाला विदेश में अपने आप प्रिय लगने लगता है, अपने आप अच्छा लगता है, समीप का लगता है। और एकदम भी नहीं जाना चाहिए मुझे सामने, क्योंकि एकदम मैं सामने जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, भगवती जानकी न मुझसे बात करेगी और न मेरी ओर देखेगी। मुझे उसकी मानसिक भूमिका तैयार करनी चाहिए। वो कैसे होगी? ये मानसिक भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि मेरे जाते ही वो मुझे स्वीकार करे, उसका यस मूड बनना चाहिए। अद्भुत बात, वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी ने राम कथा का गान करना आरंभ किया। दूर दूर उत्तर दिशा में पवित्र भगवती सरयू मैया के तट पर अयोध्या नाम की अत्यंत पवित्र नगरी, यहां से वे राम कथा का आरंभ करते संक्षेप में भगवती जानकी देखने लगे कि कौन गा रहा है। उवाच मधुरम वाक्यम, हनुमान जी के बोलने में अत्यंत माधुर्य है, ध्यान रखना। वे स्वयं संश्रवे मधुरम वाक्यम वैदेह्या व्याजहार च राजा दशरथो नाम रथकुंजरवाजिना। ये राम कथा संक्षिप्त है, केवल सूत्रात्मक है। भगवती जानकी सुन रही है, छिपे हुए हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं, और एक एक बात पूरी तरह सत्य है। महाराज दशरथ जी का वर्णन किया, अयोध्या का वर्णन किया, चारों भाइयों का वर्णन किया, विश्वामित्र मुनि का वर्णन किया, फिर जनकपुर में कैसे प्रभु के द्वारा धनुर्भंग हुआ और कैसे भगवती जानकी ने अपने कर कमलों की माला भगवान के गले में अर्पण की, इसका वर्णन किया। एकदम भगवती सीता जी के अंतःकरण का भाव ही बदल गया। कुछ क्षणों पहले वो रो रही थी, आत्महत्या करने पर उतारू थी, अब उसे वो अपने विवाह के दिन याद आए, और विवाह के दिन याद आने पर सबको अच्छा लगता है। भगवती जानकी खो गई उसमें। हनुमान जी वर्णन करते रहे, अयोध्या में आगमन, कैकेयी माता के वरदान, फिर वनगमन, पंचवटी, और पंचवटी से उस पापी रावण ने भगवती जानकी का अपहरण किया, और उसके बाद एग्जैक्टली यहीं पर भगवती सीता जी को अगली कोई बात पता नहीं है। मन में उत्सुकता हो गई कि आगे क्या हुआ, ये कौन बोल रहा है।
हनुमान जी दिखते नहीं है, आवाज सुनाई देती है। भगवती सीता जी का पूरा पूरा मनोभाव बदल गया। हनुमान जी बोलते रहे। भगवती सीता जी के मन में अधिकाधिक उत्सुकता निर्माण होती गई। भगवती जानकी माता के विलाप, जानकी माता के वियोग में मेरे प्रभु ने अत्यंत विलाप किया। ऋषभमुख पर्वत पर आए, वानरों से मैत्री हुई, किष्किंधा में वाली को मारा, सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाया। वानरों की टुकड़ियां भगवती माता जी के अन्वेषण के लिए चली और उनमें से दक्षिण दिशा की ओर जो टुकड़ी चली, उसमें से एक वानर ने सागर को पार किया, वो अशोक वाटिका में आया, प्रमदा वन में भी आकर के पहुंचा, माता जी का दर्शन भी उसने प्राप्त किया। भगवती ने एकदम से कहा, फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आता है? और हनुमान भगवान की जय। एंट्री एट द प्रॉपर मोस्ट मोमेंट, कब प्रवेश करना, when you are most expected। हनुमान जी महाराज की बुद्धि, भगवती जानकी के साथ वार्तालाप हुआ। भगवती जानकी के मन में इस प्रकार का विश्वास निर्माण करना सबसे कठिन बात थी। वार्ता करने में कुशल हनुमान जी महाराज ने पूरी तरह विश्वास निर्माण कर दिया। केवल भगवती जानकी के मन में एक संशय रह गया, और वो ये था, अरे हनुमान जी, आप कहते हैं कि प्रभु बड़ी बड़ी सेना लेकर के यहां पर आएंगे वानरों की, या तुम जैसे वानरों को तो यहां के राक्षस ककड़ी जैसा चबा देंगे। हनुमान जी महाराज ने इस बात को केवल सुन करके रखा। बातचीत पूरी होने के पश्चात उन्होंने निमित्त बनाया, मां मुझे भूख लगी है। और भूख लगने की बात कहकर के हनुमान जी ने स्वयं अशोक वाटिका के फलों को मैं खाना चाहता हूं भूख के कारण, यह कहकर के अशोक वाटिका के फल खाने की अनुमति मांगी। सीता जी ने कहा, देखो हनुमान यहां पर रक्षक है। हनुमान जी ने कहा, उसकी चिंता आप मत करो, मुझे केवल आपकी अनुमति चाहिए। माता जी ने बड़े सुंदर शब्दों में अनुमति दी। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। भगवान का स्मरण करते हुए जीवन की वाटिका के सारे फलों का स्वीकार करना। हनुमान जी ने इसके पश्चात उस अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना आरंभ किया। उनको फलवल खाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, उनको उपद्रव करना था। उपद्रव करके रावण की सभा में पहुंचना था। रक्षकों को तो मारा, मंत्रियों के 7 पुत्रों को मारा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी समाप्त किया, मेघनाद को भी वे समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनको केवल मारपीट नहीं करनी थी, रावण की सभा देखनी थी। ब्रह्मपाश में मेघनाद ने उनको बांधा, ब्रह्मपाश में से भी वे तुरंत मुक्त हो सकते थे, लेकिन रावण की सभा का अवलोकन करने की लालसा से ब्रह्मपाश का स्वीकार किया और सभा में लाए गए। सभा में जो बातचीत हुई विस्तार नहीं करता हूं। 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं।
हनुमान जी ने सभा में कहा, जिस भगवान श्री राम की पत्नी को तुमने चुरा करके लाया, उसके दूत के रूप में मैं आया। चुरा करके यह शब्द रावण को बड़ा अप्रिय लगा, क्रोध में आविष्ट हो गया। इस कपि को, इस वानर को मार डालिए, ऐसी उसने आज्ञा की। हनुमान जी देख रहे थे इसमें कोई धार्मिक भी है कि नहीं। विभीषण ने कहा, दूत को मारा नहीं जा सकता, सजा की जा सकती है। हनुमान जी मन ही मन में सरस्वती माता का स्मरण कर रहे थे कि मां मेरा काम करो, मां मेरा काम करो, मुझे लंका जलानी है, सारे पदार्थ में लाऊंगा कहां से। रावण के मुख से निकल गया, इन वानरों को अपनी पूंछ अत्यंत प्रिय होती है, इसकी पूंछ को जलाओ। हनुमान जी समझ गए, मैं मारो तो काम ही हुई गयो। और बड़ा सुंदर वर्णन हमारे संतों ने भी यहां पर किया। बंधी हुई अवस्था में हनुमान जी को लंका में घुमाया गया। लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर गंदे पदार्थ फेंकते थे। हनुमान जी महाराज कुछ कर नहीं पा रहे थे, करना चाहते नहीं थे, खाली उन घरों को देख करके रख रहे थे। और जैसे ही मुख्य स्थान पर लाकर के उनके पूंछ में आग लगा दी गई, एक क्षण में सिकुड़ करके हनुमान जी महाराज ब्रह्मपाश से मुक्त हो गए, वो गल गया। और हनुमान जी ने लंका का दहन योजना पूर्वक आरंभ किया। बहुत घूमे नहीं वो, एक एक गली में एक एक कूद लगाई, बस अपनी पूंछ को सामने वाले घर के भीतर ले जाना, वापस लाना, एक स्थान पर केवल आग लगा देना, बाकी सारा काम उनके पिता श्री वायुदेव ने किया। यह अत्यंत विलक्षण प्रकरण है, इसका बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान एक बात का रखना, यह मरकट लीला नहीं है, यह अत्यंत योजनाबद्ध हनुमान जी के द्वारा किया गया कार्य है। लंका को जला करके हनुमान जी ने क्या क्या साध्य किया, स्वयं महर्षि वाल्मीकि उसका वर्णन करते हैं। हनुमान जब लौट रहे हैं, वे कहते हैं, दारयन् मेघ वृंदानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा। वास्तविकता यह है कि आगे होने वाले युद्ध को हनुमान जी ने आधे प्रमाण में आज ही जीत लिया। पहली बार अत्यंत पराक्रमी राक्षसों को हनुमान जी ने अकेले मारा, इसके कारण दहशत निर्माण हो गई। लंका को जलाया, सारी नगरी आकुल व्याकुल हो गई। बचाओ बचाओ करने वाले तो सब है, बचाने वाला कोई नहीं। रावण पहली बार आशंकित हुआ, सेना का मोरेल पहली बार टूटा। आजगा अर्दयित्वा महावीरान, बड़े बड़े पराक्रमी राक्षसों को हनुमान जी ने समाप्त किया। लंका के मंत्रिमंडल में फूट निर्माण हो गई। इसके पश्चात की सारी लंका की जो बैठक है, उन बैठकों में एक ही मुद्दा आता था। रावण के पिटलग्गू उसको कहा करते थे कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण और माल्यवान एक प्रश्न पूछा करते थे कि अपने को बड़ा पराक्रमी प्रमाणित करने वाले ये सारे राक्षस उस समय कहां थे जिस समय एक एक वानर लंका जला रहा था। एक वानर लंका जला रहा था, उस समय इनका पराक्रम नहीं आया काम। ऐसे वानरों की सेना आएगी तो क्या होगा। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने
रावण की सभा में भाषण करते समय एक बात कही थी, मैं भगवान श्री राम की सेना का सबसे दुबला वानर मैं हूं, सबसे दुबला वानर मैं हूं, केवल मुझे दौड़ना अच्छा आता है इसलिए यहां पर आया हूं। कमाल की बात, हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? प्रकृष्टा नहीं व प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते ही तरो जनाः, मैं सबसे दुबला वानर हूं। हनुमान जी को पता है ये संसद का भाषण है, ब्रॉडकास्ट होने वाला है, लंका के लोग जानेंगे और इसका परिणाम क्या होगा। एक दुबला वानर आकर के इतनी हड़कंप मचा सकता है, तो बलवान वानरों की सेना आवेगी तो हमारा क्या होगा। लंका के निवासियों के ध्यान में एक बात हनुमान जी ने ला दी। नाउ इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनल इश्यू ऑफ रावण, इट्स योर इश्यू। लंका का जनमत रावण के विरोध में खड़ा होने में हनुमान जी की यह क्रिया अत्यंत उपयोगी हुई, और यह जनमत इतना तगड़ा खड़ा हो गया कि मंत्रिमंडल में फूट जब पड़ी तब अकेले विभीषण नहीं निकले हैं, विभीषण के साथ 4 और मंत्री निकले हैं। युद्ध को आधा जीतने का श्रेय लेकर के श्री हनुमान जी महाराज सफल यात्रा करके लौट करके आते हैं, और प्रभु के अभियान के अंतर्गत उसके पश्चात जब लंका की ओर चलना है तो भगवान रामेश्वर प्रभु की स्थापना की जाती है। रामेश्वर भगवान की जय।